Yes, is there any doubt? काम कर रहे हो क्या तुम लोग लैब में? सब हो रहा है सॉल्व? यस एवरीवन। ओके फाइन देन। बहुत सारा काम कर सकते हैं अभी हम। क्या क्या कर सकते हैं? एरे में कुछ नंबर स्टोर कर सकते हैं, उनके साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे एंड सो ऑन चीजें। इंटीजर के साथ काम कर सकते हैं, कैरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है फिर अभी? क्या नहीं कर सकते अभी? यस, क्या नहीं कर सकते? क्या मिसिंग है everyone? मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर लो, 2 नंबर की एडिशन करो। मैं बोल रहा हूँ 10 नंबर लो, 10 नंबर में से कोई ग्रेटर देन है फाइंड करो। कोई फ्लोटिंग वैल्यूज लो बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 5 कैरेक्टर स्कैन करो यूजर से। ठीक है, चेक करो वो कैरेक्टर वावेल है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। प्रॉब्लम क्या है फिर? यस, तो दिक्कत क्या है? सब तो ठीक चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर पा रहा हूँ। कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है फिर? यस, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? क्या क्या होता है कि इंफॉर्मेशन में तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स और नंबर से बनी है ना? तो क्या मिसिंग है? सेंटेंसेस, ओके गुड। तो सेंटेंसेस चाहिए तुमको। सेंटेंसेस मतलब ही सेंटेंसेस किस चीज से बनते हैं? सेंटेंसेस किस चीज से बनते हैं? वर्ड्स से। और वर्ड्स किस चीज से बनते हैं? मतलब ही कैरेक्टर से। तो अभी का जो तुम्हारा कैर है वो तुमको सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। कैन स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर ना, राइट? तो फिर मुझे अगर कोई नाम स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर मुझे? मुझे इतने कैरेक्टर्स, इतने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं ले भी लूंगा इतने वेरिएबल्स, लेकिन ये अलग अलग थोड़ी है ना, ये पूरा एक मीनिंगफुल नेम है ना, राइट? तो ये पूरा मीनिंगफुल नेम है, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट? तो कलेक्शंस ऑफ इंटीजर हमको स्टोर करना था, तो किसने हेल्प किया अपने को? एरे ने। कौन से एरे ने? कलेक्शन ऑफ इंटीजर स्टोर करनी है तो कौन सा एरे हेल्प करता है अपने को? इंट ARR। पॉइंटर नहीं रे बेटा, इंटीजर का एरे ना। इंटीजर का एरे मुझको हेल्प करेगा। इंटीजर का एरे मुझको 10 ब्लॉक बना के देगा और बोलेगा इन 10 ब्लॉक में यू कैन स्टोर इंटीजर्स, राइट? क्लियर? तो उसी की तरह अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, फिर मुझको ये स्ट्रिंग स्टोर करनी है, कैरेक्टर स्टोर करने हैं। तो कैन आई स्टोर दिस कैरेक्टर्स लाइक दिस इन सीक्वेंस? और फिर इन सीक्वेंस में ही पढ़ सकता हूँ ना मैं इनको, राइट? तो बस क्या है कि ये जो ब्लॉक है वो 4 4 बाइट का है। अब यहाँ पे ये स्टोर करने के लिए ब्लॉक कितने बाइट का चाहिए? 1 1 बाइट का। तो 1 1 बाइट का ब्लॉक कौन देगा फिर मुझको? कैरेक्टर एरे, राइट? समझ में आया एवरीवन? तो कोई डिफरेंस नहीं है। इंटीजर एरे तुमको इंटीजर स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा, कैरेक्टर एरे विल हेल्प यू टू स्टोर इंटीजर, स्टोर कैरेक्टर्स। ओके एवरीवन, क्लियर है कि नहीं? तो जैसे इंटीजर एरे प्रिंट करते हो,
वैसे कैरेक्टर एरे प्रिंट करोगे, जैसे इंटीजर एरे स्टोर करते हो वैसे कैरेक्टर एरे स्टोर करोगे, राइट। कैसे स्टोर करते हो इंटीजर एरे तुम, इंट ARR ऑफ 10 इनिशियलाइज अगर करने की बात करूं मैं तो कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज करते हो ना, 1,2,3,4,5, राइट। और फिर अगर मैं एक स्ट्रिंग का एरे बनाऊं, मतलब कैरेक्टर्स का एरे बनाऊं, लेट से मैं बोल रहा हूँ इसको कैरेक्टर str बोलता हूँ, नाम कुछ भी दे सकता हूँ, str ऑफ 10। तो यहाँ पे मुझको FIRST ऐसे स्टोर करना पड़ेगा। बट ये FIRST वेरिएबल्स है क्या, ये कैरेक्टर्स है ना। स्क्रीन विजिबल है बेटा, यू कैन रीजॉइन। ओके एवरीबॉडी, तो ये वेरिएबल्स है तो मुझको इनको कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलना पड़ेगा, सिंगल कोट, राइट। सिंगल कोट विल रिप्रेजेंट देम एज अ कैरेक्टर ना। अब रही बात प्रिंटिंग की, तो ये एरे तुम कहाँ तक प्रिंट करोगे, प्रिंट करने अगर जाओगे तुम ये एरे तो कहाँ तक प्रिंट करोगे, कितने साइज तक, कितने साइज तक प्रिंट करोगे। नहीं ना, n-1 क्यों बेटा, ये तो 10 एलिमेंट है ठीक है, बट यहाँ पे तुमने कितने एलिमेंट डाले इसमें, 5 ना। तो 5 एलिमेंट डाले हैं तो तुम साइज 5 ही लोगे उसका। तो एरे के लिए तुमको हर बार साइज साथ में लेके चलना पड़ रहा है कि नहीं, तुमने इवन एरे को फंक्शन में भी पास किया होगा तो साइज हमेशा पास कर ही रहे हो कि नहीं, क्यों। तुम ऐसे बोल सकते हो क्या, अभी देखो बचे हुए जो एलिमेंट्स है इस एरे में, बचे हुए एलिमेंट्स इस एरे में जो है वो 0 0 0 होने वाले हैं कि नहीं। तो कैन यू सिंपली गो लाइक दिस कि भाई एक आई 0 से शुरू करो और ARR ऑफ आई जब तक 0 नहीं मिलता तब तक प्रिंट करते रहो, राइट। तब तक प्रिंटअप क्या करो, ARR ऑफ %d ARR ऑफ आई, और आई प्लस प्लस चलेगा कि नहीं ये वाला काम, एवरीवन चलेगा ना। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं 0 तक नहीं चला सकता, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि 1 2 3 4 5 के बाद वैसे भी सारे 0 ही है ना। तो मैं सिंपली क्या बोल देता हूँ कि भाई जहाँ पे 0 मिलता है वहां पे रुक जा, तो मुझको हर बार एरे की साइज साथ में लेके चलनी पड़ेगी क्या, इन केस ऑफ इंटीजर, इन केस ऑफ इंटीजर नहीं चलनी पड़ेगी ना, समझे। बट प्रॉब्लम क्या है, व्हाई आई कैन नॉट डू दैट थिंग विथ इंटीजर, इंटीजर को मैं ऐसे क्यों नहीं रोक सकता, इंटीजर एरे को 0 पे क्यों नहीं रोक सकता, क्यों हमेशा साइज लेके चल रहा हूँ साथ में, करेक्ट। कि 0 ही अगर कोई नंबर है तो फिर लेट से मैं किसी के बैंक बैलेंस स्टोर कर रहा हूँ और किसी का बैंक बैलेंस ही 0 है तो वो रुक जाएगा ना 0 पे, आगे वालों का बैंक बैलेंस चेक ही नहीं करेगा, इटरेट ही नहीं करेगा, राइट। तो 0 ये कोई ब्रेकिंग पॉइंट वाली वैल्यू है क्या, तो ऐसा कोई भी इंटीजर है क्या अवेलेबल जिसको हम एज अ ब्रेकिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं, यस, इज देयर एनी इंटीजर अवेलेबल। कोई बोलेगा सर -1 -2, बट वो भी वैलिड नंबर्स है ना, समझ में आ रहा है। तो इंटीजर के केस में 0 जो डिफॉल्ट वैल्यू हमको मिलती है वो किसी काम की नहीं है, मतलब किसी काम की नहीं है मतलब हम उसको यूज नहीं कर सकते एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। बट जब तुम कैरेक्टर एरे की बात करते हो तो कैरेक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मतलब अभी देखो मैंने ये 10 का एरे बनाया कैरेक्टर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे बराबर FIRST गया, और बचे हुए 5 इंडेक्स पे क्या जाएगा,
जैसे बचे हुए 5 इंडेक्स पे इंटीजर का वैल्यू 0 गया, वैसे डिफॉल्ट कैरेक्टर वैल्यू क्या है? तो डिफॉल्ट कैरेक्टर वैल्यू है नल। समझे एवरीवन? और ये नल जो है, नल मीन्स नथिंग, वो दिखता भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसका पर्पस ही नहीं है कुछ, तो वो दिखता भी नहीं है, तो वो कहीं पे मुझे काम आने वाला है क्या, कोई सेंटेंस वगैरह में? एवरीवन, तो कैन आई यूज इट एज अ ब्रेकिंग पॉइंट? मैं इसको स्ट्रिंग तोड़ने के लिए यूज कर सकता हूँ कि नहीं? कि मैं बोलता हूँ कि भाई अब स्टार्ट आई से शुरू करो, आई इक्वल्स टू 0 से शुरू करो, और जहां पे वो नल मिलता है वहां पे रुक जाओ। सो कैन आई गो लाइक दिस कि ए आर आर ऑफ आई, मतलब जो एस टी आर की बात हो रही है कि आई इक्वल्स टू 0 से शुरू करो, तो एस टी आर ऑफ आई शुरू करो, और जब तक नल नहीं मिलता तब तक क्या करो, प्रिंट करते रहो। गेटिंग और नॉट एवरीवन? जस्ट अ मिनट। ओके, सो गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझे क्या? तो उसको ब्रेकिंग पॉइंट यूज कर सकता हूँ कि नहीं? मतलब सिंपली देखो, इसका मेमोरी डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इसका मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बन गया तुम्हारा एस टी आर, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट इंडेक्स। व्हाट विल बी द लास्ट इंडेक्स? 9 विल बी द लास्ट इंडेक्स, राइट? तो क्या बोला है हमने कि एरे है, तो बराबर इनिशियलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे आया एफ, यहाँ पे आया आई, यहाँ पे आया आर, यहाँ पे आया एस, और यहाँ पे आया टी। तो बचे हुए वैल्यू डिफॉल्ट, तो कैरेक्टर में डिफॉल्ट क्या है? नल 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 और नल। और मैंने लूप को क्या बोला है कि भाई एस टी आर से शुरू कर, मतलब ये स्टार्टिंग एड्रेस जो भी है, एस टी आर ऑफ आई से शुरू कर, और यहाँ पे एक एक आगे जा, कब तक? जब तक तुझे नल नहीं मिलता। तो बराबर ये फर्स्ट प्रिंट करेगा कि नहीं इसमें से? समझे एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बेटा मैं 5 साइज का एरे बना रहा हूं, और 5 एलिमेंट यहाँ पे डाल रहा हूं, और यहाँ पे मैं फिर 5 साइज का एरे बना रहा हूं, और 5 यहाँ पे कैरेक्टर्स डाल रहा हूं। तो किस एरे में गड़बड़ हो सकती है इन दोनों में से? क्योंकि पहला एरे तो मैं 5 तक चलाने वाला हूं, पहले एरे का मैं साइज तक जा रहा हूं, लेकिन दूसरे एरे में मैं साइज तक नहीं जा रहा हूं ना, दूसरे एरे में मैं नल तक जा रहा हूं, राइट? क्लियर? बट ये एरे की साइज ही अगर 5 है, ये एरे की साइज ही अगर 5 है, तो नल के लिए जगह है क्या? ये 5 ही ब्लॉक बनाएगा ना सिर्फ, नल के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस होने की चांसेस है कि नहीं? ऑथराइज नल है क्या मेरे पास? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या करना चाहिए, अगर मेरे स्ट्रिंग का लेंथ 5 है, तो मेरे एरे का साइज एटलीस्ट 6 तो भी होना चाहिए, एक से ज्यादा तो भी होना चाहिए ना, कि ताकि वो आखिरी इसमें नल डाल सके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो आखिरी इसमें नल की गारंटी चाहिए कि नहीं तुमको? क्लियर? आखिरी इसमें नल की गारंटी चाहिए। और तो और ये तुम ऐसे लिखते बैठोगे क्या? तुमको अगर फर्स्ट बिट लिखना है और तुमने 10 साइज का एरे लिया है, तो तुम ये ऐसे लिखते बैठोगे कि एफ आई आर एस टी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर तुमको बोला जाता है कि भाई तुम इस तरीके से लिखो, डबल कोट्स, एफ आई आर एस टी बी आई टी, और डबल कोट्स क्लोज करो, तो हम इसको इंटरनली ऐसा रीड करेंगे कि हर एक इंडेक्स पे बराबर एफ आई आर एस टी बी आई टी, और आखिरी में गारंटी के साथ एक नल देंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम तुमको 8 लेंथ की स्ट्रिंग देंगे और लास्ट में एक नल देंगे, तो डबल कोट्स रिप्रेजेंट योर स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? और ये क्या है तुम्हारा कैरेक्टर एरे। तो कैन आई से एवरी
स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे, हर स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे बोल सकता हूं कि नहीं? कैन आई से एवरी कैरेक्टर एरे इज अ स्ट्रिंग? कैन आई से एवरी कैरेक्टर एरे इज अ स्ट्रिंग? नहीं बोल सकता ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने साइज 5 दिया है तो इसमें नल नहीं है, और हमने स्ट्रिंग उसी को बोलना चाहिए जिसके लास्ट में क्या है, नल। और इसकी गारंटी कौन देता है हमको? इसकी गारंटी हमको डबल कोट्स देता है। पर ये बोलता है कि भाई तुमको अगर डबल कोट्स में मैं लास्ट में नल दे रहा हूं, पर तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है कि जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ रहेगी उससे एटलीस्ट एक तो भी ज्यादा तुमने क्या लेना चाहिए, साइज लेना चाहिए तुम्हारे एरे का। समझे? क्लियर है यहां तक एवरीवन? ओके, तो मैं ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा हूं अभी, एक एक कैरेक्टर, सॉरी परसेंट डी लिया था ना मैंने, कोई बता भी नहीं रहा है कैसे बेटा, किधर ध्यान है तुम लोगों का? परसेंट सी चाहिए ना यहाँ पे, योर प्रिंटिंग कैरेक्टर ना एवरीवन। ओके, तो एक कैरेक्टर एसटीआर नाम की स्ट्रिंग है मेरे पास, कल को मेरे पास कैरेक्टर पीटीआर नाम की स्ट्रिंग है, कल को मेरे पास कैरेक्टर एबीसी नाम की स्ट्रिंग है। तो इस कोड में फिर क्या चेंज हो रहा है? इस कोड में सिर्फ स्ट्रिंग का नाम चेंज हो रहा है कि नहीं एवरीवन? मतलब हम यहाँ पे ये जो भी काम हो रहा है उसको डिपेंडेंसी किस चीज की है, बस उसको डिपेंडेंसी सिर्फ एसटीआर की है, पीटीआर की है, एबीसी की है, राइट? यहाँ पे अगर पीटीआर दिया तो यहाँ पे पीटीआर देगा, यहाँ पे अगर एबीसी दिया तो यहाँ पे एबीसी देगा कि नहीं एवरीवन? तो हर बार तुम एक स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए इतना कोड लिखते बैठोगे क्या? तुमको बस ये स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए ना, और स्टार्टिंग एड्रेस से जब तक नल नहीं मिलता तब तक प्रिंट करते जाना है। तो फिर यहाँ पे आता है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस, वो बोलता है कि भाई मुझको तू बस उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस दे दे, मैं वहां से पढ़ना शुरू करूंगा, कब तक? जब तक मुझे नल नहीं मिलता तब तक। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझे? तो ये काम परसेंटेज इंटरनली कर लेगा, परसेंटेज बोलेगा तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वो काम कर लूंगा ना। समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? गेटिंग? जब तक नल नहीं मिलता तब तक मैं प्रिंट करते जाऊंगा उसको, ठीक है? समझे? सेम तुम स्कैनिंग के लिए भी ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि नहीं? बट परसेंटेज बोल रहा है कि नो प्रॉब्लम, स्कैन ऐप में अगर मुझको यूज करोगे तो मैं तुमको यहाँ पे स्ट्रिंग स्कैन भी करके दूंगा। अब मुझको एक बात बताओ, स्ट्रिंग अगर मुझको स्कैन करना है तो डू आई नीड टू राइट एम परसेंट हियर? यस, डू आई नीड टू राइट एम परसेंट? यस। वाई? क्या जरूरत है वहां पे एम परसेंट लिखने की? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या देना पड़ता है, यहाँ पे हमको देना पड़ता है कि भाई किस एड्रेस पे स्कैन करना है, और str इज ऑलरेडी एरे ना, एंड एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस, तो वापस से एड्रेस का एड्रेस क्यों करूंगा मैं सिंपली str लिख दूंगा ना वहां पे। समझे क्या एवरीबडी? मतलब जब तुमको एक ए स्कैन करना होता है 2000 एड्रेस वाला, तो ये ए तुम्हारा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तुम एड्रेस ऑफ ए बोल के 2000 पे जाते हो। बट वेन एवर यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एरे, तो यहाँ पे ए तुम्हारा वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करता है, ए तुम्हारा एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। सो डू वी नीड टू राइट एम परसेंट हियर? ऑलरेडी एड्रेस दे रहा है ना ये मुझको। समझे? अरे समझे या नहीं समझे? क्लियर? गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है क्या?
तो कैसे स्ट्रिंग काम करता है वो क्लियर है सबको? स्ट्रिंग क्या है वो क्लियर है क्या सबको? पहली बात तो स्ट्रिंग सिंपली एक कैरेक्टर एरे है, राइट? स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे विच हैज नल एट इट्स एंड। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे है जिसके एंड पे नल होता है, क्लियर? तो हमको साइज साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझको साइज साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है तो मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं कि नहीं मेरे लिए? मतलब लेट से एक str एलियन नाम का फंक्शन है, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई ये ले स्ट्रिंग, और मुझको रिटर्न करके दे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो रिटर्न करके देगा कि नहीं एवरीबॉडी? तो हमारा वही डॉली वाला एग्जांपल, हमको ये str एलियन फंक्शन यूज करना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? कि ये फंक्शन रहता कहाँ पे है? तो रहता कहाँ पे है? हैश इंक्लूड, कहाँ पे रहता है वो? हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। फिर दूसरी चीज हमको क्या पता होनी चाहिए? चलो बताओ जल्दी जल्दी, दूसरी चीज हमको क्या पता होनी चाहिए? दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? डॉली रहता कहाँ पे है हमको पता चल गया। अब डॉली के दुकान का नाम मतलब क्या? मतलब क्या? डॉली के दुकान का नाम मतलब दूसरी चीज हमको क्या पता होनी चाहिए? व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन बेटा? व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम? व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? सो बोलेगा नेम ऑफ फंक्शन है STRLEN, सारा स्मॉल में है ऐसे बोलेगा, ठीक है? फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछूंगा मैं उसको? यस, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछूंगा उसको? हाउ मेनी पैरामीटर्स? तो बोलेगा आई विल टेक 1 पैरामीटर, क्लियर? फिर मैं उसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछूंगा उसको? कि वॉट एवर पैरामीटर यू टेक, उसका उसका क्या डेटा टाइप क्या है? तो वो बोले रिटर्न टाइप में नहीं जाएगा बेटा, तू अभी तो पहले उसको पूछेगा ना। एक पैरामीटर बोलने से काम हुआ क्या मेरा? एक पैरामीटर, अब एक पैरामीटर में मैंने 1 भेज दिया तो चलेगा क्या? एक पैरामीटर में मैंने 10 भेज दिया तो चलेगा क्या? उसको पूछना पड़ेगा ना, जो एक पैरामीटर की वो बात कर रहा है वो पैरामीटर किस टाइप का है? तो वो पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का। तो जब मुझे पता चला गया कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का है तभी मैं वहां पे स्ट्रिंग भेजूंगा ना, समझे? अब उसके बाद वो मुझको बताएगा व्हाट दिस फंक्शन डज। वो बोलेगा दिस फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो कैसे कैलकुलेट करेगा ये बताने की जरूरत है क्या उसको? यस, नहीं। फिर तुम उसको बोलोगे व्हाट इट रिटर्न्स, तो बोलेगा इट रिटर्न्स इंटीजर। तो इट रिटर्न्स इंटीजर बोलेगा तभी तुम बराबर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर पाओगे जिसका डेटा टाइप तुम डिसाइड करोगे इंटीजर होगा। और क्लियरिटी उससे वो लोगे कि भाई इंटीजर में क्या रिटर्न करेगा। तो बोलेगा जो भी उस स्ट्रिंग की लेंथ है वो रिटर्न करता हूं मैं। तो तुम फिर ये लेंथ रिटर्न करोगे, और यहाँ पे यू कैन गो विथ प्रिंटफ लेंथ, मतलब प्रिंटफ एल, राइट? समझे? क्लियर है क्या? तो ऐसे कई सारे फंक्शन हैं। अब लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है फर्स्ट बिट, एक स्ट्रिंग है सॉल्यूशंस, इसको मैं बोलता हूँ str1, इसको मैं बोलता हूँ str2, कैरेक्टर कैरेक्टर एरे, ठीक है? अब मुझे चेक करना है ये दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं। तो अब इसके लिए मैं भी कोड लिख सकता हूँ, वो हम पढ़ेंगे मंडे को कैसे लिखना है हमारे खुद के बिल्ट इन यूजर डिफाइन फंक्शन। लेकिन अभी कोई बिल्ट इन फंक्शन मुझको मदद कर सकता है कि नहीं? कोई बिल्ट इन फंक्शन मुझको मदद कर सकता है कि नहीं ये दोनों काम करने के लिए?
तो सिंपली दैट यू हैव टू एक्सप्लोर। सो सिंपली एक्सप्लोर करके मुझको बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने में हेल्प करता है। तो वो रहता कहाँ पे है, वो तो तुमको क्लैरिटी आ गई, वो रहता है स्ट्रिंग डॉट एच में। अब उसका नाम क्या है, कितने पैरामीटर लेता है, रिस्पेक्टिव कौन सा पैरामीटर लेता है, और क्या रिटर्न करता है, ये मुझको बताओ। चलो एक्सप्लोर करो, गूगल है सबके पास, तो फटाफट फटाफट जाओ और बताओ। टेक सम टाइम, बट आई वांट डिटेल आंसर। What is name of function, how many parameter it takes, what is data type of that respective parameter, what it does and what it returns, ये क्लियरिटी चाहिए मुझको सबके तरफ से। आई होप तुम लोग ढूंढ रहे हो, इतना टाइम नहीं लगता है उसको, जल्दी बताओ। डिटेल बताओ, डिटेल। यस, बाकी लोग चलो क्विक। अरे बाकी लोग चलो बेटा, इतना टाइम नहीं है अपने पास, चलो क्विक आंसर करो।
बट प्रज्ञा दिस इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन ना बेटा, कि 2 पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न इंट कर रहा है, तो मैं पैरामीटर कुछ भी भेज सकता हूँ ना उसको फिर। Okay. So strcmp is the name of function. It takes 2 parameters. Those types of parameter are string. 2 string रिसीव करता है और 2 string रिसीव करने के बाद वो कंपेयर करता है 2 string को, and then it tells you वो string इक्वल है या नहीं। तो कैसे बताता है string इक्वल है या नहीं? करेक्ट। तो सिंपल है बेटा, एक्सप्लोर करने में कितना टाइम लगता है, तो वही मैं तुमको बोल रहा हूँ। स्ट्रिंग वाला पार्ट समझो कोडिंग में प्रॉपर। जैसे तुम इंटीजर एरे बनाते हो वैसे ही तुम बनाओगे कैरेक्टर str ऑफ 10। अब इनिशियलाइज करने का तरीका हमने क्या बोला है, फर्स्ट बिट। क्लियर? तो सिंपली मैं यहाँ पे एक इंटीजर i इक्वल्स टू 0 चलाऊंगा, फिर while कि भाई str ऑफ i में जब तक नल नहीं आता, ठीक है, तब तक क्या करते रहो, तब तक उसमें का एक एक कैरेक्टर प्रिंट करते रहो। ओके, और i को प्लस प्लस करते रहो। ओके, तो जो भी मैंने स्ट्रिंग दिया है वो प्रिंट होगा एज इट इज। फिर फिर परसेंटेज बोलेगा ये तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ। तो तुम सीधा क्या करो, तुम सिंपली बोलो प्रिंट एफ परसेंट एस str। राइट? क्लियर है एवरीबॉडी? समझे क्या? अब जो मैंने तुमको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए बोला है, देखो 8 लेंथ की स्ट्रिंग है ये, मतलब 0 से लेके 9th इंडेक्स, और इसने ऑक्युपाई किया है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बचा 8 और 9 इंडेक्स, बचा 8 और 9th इंडेक्स पे गारंटी के साथ नल है कि नहीं? तो वो गारंटी कैसे प्रूव करूं? अब मैं अगर प्रिंट करने जाऊं प्रिंट एफ परसेंट सी str ऑफ 8, तो तुमको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि नल मीन्स नथिंग ना। चाहे परसेंट मैं प्रिंट नहीं किया क्या, इसको कमेंट कर देते, ठीक है। कुछ दिखेगा क्या तुमको? एवरीवन, एवरीबॉडी, नल मीन्स कुछ नहीं है। फिर मैं कैसे प्रूव करूंगा कि यहाँ पे नल ही है?
नल ही है और नल के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ऐसे कैसे प्रूव करूंगा मैं? तो मैं उसको प्रिंट नहीं कर सकता, बट किसी दूसरे के साथ कंपेयर तो कर सकता हूँ ना। कैन आई से कि बाबा इफ str of 8 is exactly equal to null, तो क्या प्रिंट हेलो। तो अगर हेलो प्रिंट होता है तो मुझको गारंटी है कि नहीं कि वहां पे नल है करके? एवरीबडी समझ में आ रहा है? एवरीवन। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ फिर, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 10 तक चलाता हूँ, और i प्लस प्लस करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली इस लूप के अंदर बोलता हूँ कि भाई तुम क्या करो, इफ str ऑफ i एग्जैक्टली इक्वल टू नल है तो हेलो प्रिंट करो, एल्स तुम जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर प्रिंट करो। तो क्या लगता है तुमको गारंटी के साथ कितने आएंगे? कितने नल आएंगे इसमें, कितने हेलो आएंगे? 2 हेलो आएंगे, राइट? एक और दो। और अगर मैं इस एरे को 15 से इनिशियलाइज करता हूँ और मैं लूप मेरा 15 तक चलाता हूँ, ठीक है, स्पेस देता हूँ चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा, और मैं रन करता हूँ इस कोड को, तो व्हाट यू थिंक, दिख रहा है बराबर आ रहा है कि नहीं आगे? एवरीवन तो गिनो, तुमने जो काउंट किया है उतने हेलो आने चाहिए कि नहीं? समझ में आ रहा है एवरीवन? बट अभी इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग दिस एरे मैं इसको सिर्फ डिक्लेयर करता हूं, तो व्हाट यू थिंक, क्या गारंटी है हेलो प्रिंट होने की? 15 हेलो प्रिंट होंगे? यस। हमने क्या बोला है कि हम अगर एरे डिक्लेयर करते हैं सिर्फ, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट? एरे सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा? बेटा गार्बेज होता है, तो गार्बेज में नल भी हो सकता है ना? इज इट कंपलसरी कि 15 के 15 गार्बेज आए, मतलब 15 के 15 नल आए? नहीं ना। तो इफ आई रन दिस कोड, तो देखो आ रहे क्या पूरे के पूरे 15? गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है बस। ये देखो बीच में ये थोड़ा गार्बेज है यहाँ पे, ये थोड़ा गार्बेज है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? क्लियर है? पर अगर मैं बोलता हूँ कि दिस एरे इज इनिशियलाइज्ड, अब भले ही एम्प्टी से हो, पर गारंटी के साथ 15 के 15 नल मिले कि नहीं? एवरीबडी समझे? तो सेम है जो इंटीजर एरे के साथ किया वही तुम कैरेक्टर एरे के साथ करोगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? अब कुछ बिल्ट इन फंक्शन समझते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन जैसे हमने अभी बोला कि क्या, एक कैरेक्टर str ऑफ लेट से 24 लिया मैंने, और अब मैं यूजर को बोल रहा हूँ क्या, printf एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग। एंटर स्ट्रिंग बोलने के बाद क्या बोल रहा हूँ, स्कैनर %s, और जो भी यूजर ने स्ट्रिंग डाली है वो स्ट्रिंग स्कैन करो। अब मैं यहाँ पे इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके तो वाइल, जब तक मुझे क्या str ऑफ i नल नहीं मिलता, जा सकता हूँ कि नहीं? और यहाँ पे मैं काउंट प्लस प्लस कर सकता हूँ कि नहीं? और मैं यहाँ पे i प्लस प्लस भी कर सकता हूँ,
और ऊपर मैं बोलूंगा कि काउंट भी क्या है 0, राइट। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद प्रिंट करूंगा, प्रिंट है द लेंथ इज इक्वल्स टू %d। और यहाँ पे काउंट प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं एवरीवन? तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा और लेट से FRST BIT स्ट्रिंग एंटर करूंगा, तो मुझे लेंथ इज 8 बोल रहा है बराबर, ठीक है। मैं वापस रन करूंगा स्ट्रिंग ABCDEFGHIJKL ऐसी स्ट्रिंग देता हूँ, तो देखो 12 बोल रहा है मुझको उसकी लेंथ बराबर, राइट। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं बोलूंगा भाई आई और काउंट दोनों सेम ही तो चल रहे हैं ना, तो क्यों मैं काउंट नाम का वेरिएबल वेस्ट करूँ। मैं आई को बोलूँ कि भाई तू ही काउंट करके बता देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग काउंट, मैं जो भी आई आता है यहाँ पे वही आई प्रिंट कर दूंगा, तो आई विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट। समझ में आ रहा है ना? हेलो वर्ल्ड। सो 10 बताएगा मुझको उसकी लेंथ। क्लियर एवरीबॉडी? बट वो स्ट्रिंग डॉट एच का कहना है कि भाई ये फंक्शन हम कर चुके हैं, तुम ये खुद का इतना लॉजिक लगाने से अच्छा है ये हम पे छोड़ दो काम, ठीक है। तुम सीधा क्या करो, एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो और str alien नाम का फंक्शन कॉल करके उसको ये स्ट्रिंग भेज दो, और तुम्हारा जो भी लेंथ है मैं ये लेंथ तुमको रिटर्न करके देता हूँ इस वेरिएबल में। आ रहा है कि नहीं बराबर एवरीवन? देखो व्हाट एवर द कैरेक्टर्स यू हैव एंटर्ड, तो ये फंक्शन के लिए मुझको वही जानना है ना बस, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इट रिटर्न्स, राइट। समझे क्या? अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है str, एक स्ट्रिंग है ptr, ठीक है। मैंने बोला थर्ड, अब मैं यूजर को बोल रहा हूँ एंटर स्ट्रिंग, यूजर को एक स्ट्रिंग एंटर करने बोल रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा str, ये पूरा का पूरा str ptr में कॉपी करना है। तो str ptr में मुझको कॉपी करना है, तो मैं लूप लगा के एक 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 काम करता बैठूंगा क्या? अगर ऑलरेडी किसी ने लूप लगा के दिया है तो मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई str cpy तो क्या कर, दो पैरामीटर्स ये ले str और ptr। बट str cpy बोल के चलेगा क्या? बस मुझको ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई पहला पैरामीटर क्या है दूसरा क्या है, मतलब कौन सी स्ट्रिंग किस में जाने वाली है वो तो समझ में आना चाहिए ना, राइट। समझे? अरे क्लियर है क्या एवरीवन? तो फिर strcpy बोलेगा कि भाई मैं दो पैरामीटर लेता हूँ, तो पहला पैरामीटर है मेरा डेस्टिनेशन, तो हम बोलेंगे ओके ptr इज आवर डेस्टिनेशन। दूसरा पैरामीटर है मेरा सोर्स, तो हम बोलेंगे ओके str इज माय सोर्स। तो सिंपली क्या करो, जो भी वैल्यू str में आएगी वो ptr में कॉपी करो, और मैं प्रिंटअप कर दूंगा %s इज ptr, ठीक है। तो यह यहाँ पे न्यू लाइन लेता हूँ, न्यू लाइन लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी दोनों प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे बोलूंगा प्रिंटर बिफोर कॉपी, यहाँ पे %s ptr %s str, या उल्टा करता हूँ। और सेम बिफोर कॉपी के बाद आफ्टर कॉपी प्रिंट करता हूँ।
I'll run this code. Simply I'll run this code. यहाँ पे मैं चेक कॉमा सेमीकोलन रह गया, यहाँ पे भी सेमीकोलन रह गया, तो रन कर देंगे इसको। ठीक है, रन कर देंगे। फिर मैं ABCDE ऐसे स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, तो देखो बिफोर कॉपी वो बोल रहा है कि ABCD इज STR, बट PTR में क्या है हमको पता नहीं बोल रहा है। PTR में कुछ भी हो सकता है ना, नल हो सकता है, गार्बेज हो सकता है, PTR की गारंटी ही नहीं है क्या प्रिंट करेगा तो। लेकिन आफ्टर कॉपी देखो STR में भी ABCDEF है और PTR में भी ABCDEF है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो बेटा 2 दिन का काम तुम्हारा ये है अभी कि यू हैव टू राइट ऑल दिस फंक्शंस। ठीक है, लगभग 15 से 20 फंक्शन तुमको यहाँ पे ट्राई करके देखने हैं, यहाँ पे रन करके देखने हैं ऐसे, बट अलग अलग फाइल में। ओके, रिवर्स कॉपी, strncmp, strcpy एंड सो ऑन। क्लियर एवरीबडी? समझे क्या करना है? तो सॉइल चेक इट ऑन मंडे। कल लैब है, कल लैब में भी बताओ सर को कि ऐसे ऐसे बोला है। तो एरे और स्ट्रिंग पे मैक्सिमम काम करना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस आर। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब? क्योंकि एरे और स्ट्रिंग अगर तुम कर लोगे तो उसमें तुम्हारा इफ एल्स आता है, फॉर लूप आता है, फंक्शंस आता है, पॉइंटर आता है, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ कवर होता है, पॉइंटर अरिथमेटिक से लेके तो सब कुछ। दैट्स व्हाई इन इंटरव्यूज योर स्ट्रिंग एंड एरे क्वेश्चंस आर आस्क्ड मोर। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है स्ट्रिंग और एरे पे। समझे? और कोई भी डाउट हो मुझको बताओ मंडे को। सो ऑन मंडे वी विल सी यूजर डिफाइन फंक्शंस। ये जो तुम अभी बिल्ट इन के साथ काम करोगे ना, तो ये हमारे खुद के कैसे बनाने हैं वो देखेंगे। तो खुद के बना के देखेंगे मतलब तुमको लॉजिक बिल्डिंग उसमें हेल्प करेगा बहुत। तुम खुद का आप जो भी एक फंक्शन तुमने बिल्ट इन देखा, अपना खुद का बना के देखोगे तो तुमको क्लियर होगा लॉजिक कैसे काम करता है, लॉजिक बिल्डिंग समझ में आएगा। क्लियर? अरे हाँ या ना भाई? ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे, विल कनेक्ट टुमारो। टुमारो मीन्स ऑन मंडे। ओके चलो।